संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के समापन से पहले संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर 2 रिपोर्ट सामने आई हैं और इसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT को 3 फरवरी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि गंगा यमुना के पानी में तय मानक से कई गुना ज्यादा फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया हैं। इसके बाद 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी UPPCB ने NGT को एक नई रिपोर्ट दी। इसमें CPCB की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। इस पर NGT ने तल्ख टिप्पणी करते हुए UPPCB से नई रिपोर्ट मांगी है। मामले पर 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। वहीं कुंभ मेला 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो आइए आपको संगम के पानी पर आई इन 2 रिपोर्टों की तह तक ले चलते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से कुंभ स्नान चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक अब तक करीब 58 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। CPCB ने कुंभ मेले के दौरान श्रृंगवेरपुर घाट, लॉर्ड कर्जन ब्रिज, नागवासुकी मंदिर, दीहा घाट, नैनी ब्रिज और संगम क्षेत्र से पानी के सैंपल लिए। इसमें 13 जनवरी 2025 को गंगा के दीहा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल में 100 मिलीलीटर पानी में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 MPN मिला। श्रृंगवेरपुर घाट के सैंपल में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 23,000 MPN पाया गया। CPCB के मुताबिक नहाने के लिए 100 मिलीलीटर पानी में 2500 MPN सुरक्षित स्तर है। संगम, जहां सबसे ज्यादा लोग स्नान करते हैं, यहां सुबह और शाम का परीक्षण किया गया और इसमें पाया गया कि यहां फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर पानी में 13,000 MPN है। रिपोर्ट में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि अन्य मानकों पर भी स्नान क्षेत्र का पानी आचमन और स्नान करने योग्य नहीं पाया गया। CPCB ने यह भी कहा कि कुंभ में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं, इसके कारण लोगों के शरीर और कपड़ों से गंदगी निकलती है। इससे पानी में मल बैक्टीरिया का घनत्व बढ़ जाता है। कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो ये कई सारे बैक्टीरिया का एक समूह है। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये इंसानों और जानवरों की आंत और मल में पाया जाता है। यह शरीर में रहता है तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन पानी में मिलने के बाद ये बैक्टीरिया खतरनाक हो जाता है। कुंभ में गंगा यमुना के पानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने CPCB की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में कहा कि त्रिवेणी संगम का पानी केवल नहाने ही नहीं बल्कि आचमन के लिए भी पूरी तरह से सही है। गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहाँ पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहाँ के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सेवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो STP में या बायोरेमेडिसन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो BOD है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले इस पानी का इस्तेमाल खाने पीने और नहाने में करें तब मानेंगे कि गंगा का पानी साफ है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में।
क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूं कमाल अख्तर जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से है, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद यूपी पीसीबी प्रयागराज के क्षेत्रीय अधिकारी सुरेश चंद्र शुक्ला ने 18 फरवरी को 549 पेज की रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी। इस रिपोर्ट में पानी के मानक को स्तरीय बताते हुए यूपी पीसीबी, जल निगम, जियो ट्यूब और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT की जांच रिपोर्ट भी लगाई गई है। इस रिपोर्ट में जिस जियो ट्यूब का जिक्र है वो संगम में पानी के अंदर पड़ी हुई है। ये पानी की गुणवत्ता की जानकारी देती रहती है। नदियों के जल पर शोध करने वाले दीपेंद्र सिंह कपूर कहते हैं कि सीपीसीबी की रिपोर्ट बता रही है कि प्रदूषण है तो इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि इतने बड़े स्नान में कोई बीमारी किसी को नहीं हुई। वहीं इसका दूसरा पक्ष है कि जो भी व्यक्ति वहां स्नान कर रहा है वह वहां रुक तो रहा नहीं है, वह घर जा रहा है। अगर वह बीमार भी होगा तो अपने घर पर होगा। नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक डॉक्टर पन्ना लाल बताते हैं कि फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण लोगों को दस्त में खून आना, उल्टी और पेट की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही हल्का बुखार, सर्दी, खांसी सहित अन्य संक्रमण से जूझना पड़ सकता है।